स्नेक को चकमा देने के बाद अब ये मेल वापस पेड़ों के अपने इलाके के बीच ट्रैवल करते हुए फिर से अपनी फीमेल कंपेनियन ढूंढने निकल सकता है। जहां रेप्टाइल्स इंडोनेशिया के लैंड और सी में कॉलोनीज बना रहे थे, वहीं क्रीचर्स का एक और ग्रुप आसमान में उड़ान भरता हुआ पहुंचा। ये वार्म ब्लडेड और अब रेप्टाइल से अलग मॉडर्न डे बर्ड्स सरप्राइजिंगली डायनासोर फैमिली से ही आए हैं। जो अर्थ पर हुआ रेप्टाइल्स का शायद सबसे जाना माना ग्रुप था। बर्ड्स आर्किपेलागो के हर आइलैंड पर अपना डेरा जमा चुकी हैं, और जब इंडोनेशिया के आइलैंड्स समय बीतने के साथ बने और शिफ्ट हुए, तो बर्ड्स की अलग अलग पॉपुलेशन एक दूसरे से अलग हो गई। ये दूसरों से एकदम अलग इवॉल्व हुई, जिससे उनमें इतनी जबरदस्त वैरायटी आ गई जो आज हम देखते हैं। पूरे वर्ल्ड की 17% बर्ड स्पीशीज इंडोनेशिया के आइलैंड्स पर रहती हैं। इस इलाके के घने रेन फॉरेस्ट्स में हवा का बहाव बहुत कम होने की वजह से पेड़ अपने सीड्स दूसरी जगह बिखेरने के लिए बर्ड्स पर बहुत डिपेंड करते हैं। राइनोसेरस हॉर्नबिल आर्किपेलागो की सबसे बड़ी बर्ड्स में से एक है। इसका कलरफुल कैस्क, जो दूसरी चोंच जैसा लगता है, ऐसा फीचर है जो डक बिल डायनासोर्स में भी था, जो 65 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर मौजूद थे। जहां कई बर्ड स्पीशीज सीड्स को एक छोटे से इलाके में फैलाती हैं, वहीं हॉर्नबिल्स फ्रूट की तलाश में 15 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती हैं। यानी सीड्स अक्सर वहां से बहुत दूर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें खाया गया था। और ये पूरे रेन फॉरेस्ट में प्लांट स्पीशीज को बराबर फैलाने में बहुत अहम होता है। जैसे जैसे ये इवॉल्व हुए, बर्ड की कुछ स्पीशीज उड़ने की एबिलिटी खो बैठी, खासकर उन इलाकों में जहां प्रेडेटर्स का खतरा बहुत कम था। कैसोवेरी आर्किपेलागो के ईस्टर्न एज के रेन फॉरेस्ट्स में रहती हैं। करीब 60 किलोज वेट और लगभग 2 मीटर ऊंची, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड्स में से एक हैं। इसका नाम हॉर्न्ड हेड के पैपुअन बर्ड पर रखा गया, और इसका कैस्क उसी मटेरियल से बना है जिससे इंसान की उंगलियों के नाखून बने होते हैं। अपने कैस्क से ये रास्ते की वेजिटेशन हटाती हैं जब फ्रूट की तलाश में ये रेन फॉरेस्ट में घूमती हैं। इसके घने काले फेदर्स उड़ने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये उसे भारी बारिश के समय सूखा रखने के काम आते हैं। बच्चे को पालने का काम सिर्फ मेल करता है, जो 16 मंथ्स तक उसकी देखभाल करता है। इस ड्यूरेशन में मेल बच्चे को खाने की सबसे अच्छी जगह दिखाता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। अपनी पावरफुल रेप्टाइल्स जैसी टांगों से कैसोवेरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। यह इसके डिफेंस के लिए सबसे अहम हथियार भी है। इसके 3 टो वाले पैर में एक क्लॉ होता है जो 12 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है।
और एक हल्की किक से किसी भी प्रेडेटर को घायल कर सकता है। इस खतरनाक फादर से कुछ ही क्रीचर्स उलझने की गलती करेंगे। इधर कमोडो आइलैंड पर एक प्रेडेटर अपने पिछले अटैक के फायदे के मजे उठाने वाला था। घायल डियर तेजी से कमजोर होता जा रहा था और ड्रैगन उसके आसपास ही रहा। डियर को नहीं पता था कि लिजर्ड का सीक्रेट वेपन अपना काम कर रहा है। जहर से भरा सलाइवा डियर के जख्मों में जाकर उस पर अंदर से अटैक करते हुए उसके जख्मों को क्लॉट होने से रोक रहा है, जिसकी वजह से डियर का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया। ये डेडली डोज डियर की बॉडी को स्टेट ऑफ शॉक में पहुंचा देती है, जिससे उसमें अपनी जान बचाने लायक ताकत भी नहीं बचती। कमोडो हमेशा से जानता था कि डियर बस कुछ ही देर का मेहमान है। दूसरे ड्रैगन्स को जल्द ही इस दावत की भनक लग जाती है। टू प्रॉन्ग टंग से 4 किलोमीटर दूर से आती सड़ते फ्लैश की स्मेल का पता लगा लेता है। अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए यूजुअली अकेले रहने वाले इन एनिमल्स को महीने में सिर्फ एक बार बड़ा शिकार खाने की जरूरत पड़ती है, और शिकार का फायदा उठाने के लिए दूसरे भी इकट्ठे हो जाते हैं। खाने की छीना झपटी शुरू होने वाली है। अपनी भूख मिटाने में लगे ये बहुत कम खाने को लेकर लड़ते हैं। इनके जबड़ों में कई एडिशनल जॉइंट्स होने की वजह से ये अपने मुंह नॉर्मल से ज्यादा चौड़ा खोल लेते हैं। इनके पेट इतना एक्सपैंड हो सकते हैं जिसमें इनके बॉडी वेट का 80% एक सिंगल सिटिंग में भर सकता है। जहां बड़े मैमेलियन प्रेडेटर्स अपने शिकार को खाने में 1/3 वेस्ट कर देते हैं, वहीं कमोडो 10% से ज्यादा नहीं छोड़ते। वो सब कुछ खा जाते हैं, चाहे स्किन हो या हूव्स, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट प्रेडेटर्स में से एक हैं। इंडोनेशिया की आइलैंड चेन बनने से बहुत पहले कुछ एंशिएंट क्रीचर्स ने अपने फुल्ली एक्वेटिक होम को छोड़कर पार्शियली टेरेस्ट्रियल लाइफ को अपना लिया। उनके वंशज एम्फीबियंस के नाम से जाने गए। अब इंडोनेशिया में लगभग 300 स्पीशीज पाए जाने की वजह से रेन फॉरेस्ट्स का ह्यूमन एनवायरनमेंट मॉडर्न डे एम्फीबियंस को रहने की परफेक्ट कंडीशंस देता है। रेप्टाइल्स के दूर के रिलेटिव होने की वजह से ये भी उनकी तरह कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन इन्हें अपनी स्किन को मॉइस्ट रखना पड़ता है। कुछ ट्री फ्रॉग्स
फोलिएज पर फोम नेस्ट्स बना लेते हैं